मुजफ्फरनगर थाना नई मंडी क्षेत्र की नवीन मंडी स्थल से रवाना हुई पोलिंग पार्टियां आगामी कल मुजफ्फरनगर में 2 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। जनपद मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभाओं में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 का मतदान शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराने के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर 2752 बूथ स्थल बनाए गए हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा में 6 पिंक बूथ्स बनाए गए हैं। इसके अलावा हर विधानसभा में 3-3 आदर्श बूथ बनाए गए हैं। इन सभी बूथों पर विशेष व्यवस्था की गई है। हालांकि वैसे तो सभी बूथों पर बैठने और पानी के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। आदर्श बूथों को लोकतंत्र के महापर्व के तहत विशेष रूप से सजाया जाएगा। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगाली ने बताया कि आज पोलिंग पार्टी या स्ट्रांग रूम नवीन मंडी स्थल से रवाना हो गई है और सभी पोलिंग पार्टी यहीं पर वापस आएंगे और स्ट्रांग रूम में ही ईवीएम मशीन सुरक्षित रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि बूथ स्थलों पर पोलिंग पार्टियों के लिए जरूरी व्यवस्था की गई है। 159 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और 25 जोनल मजिस्ट्रेट, 6 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 6 सुपर जोनला मजिस्ट्रेट है। 1005 बूथों पर वेबकास्टिंग की जा रही है। 83 स्टेटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव को निष्पक्ष सुबह शांतिपूर्ण संपन्न करने के लिए सभी व्यवस्था पूरी कर ली गई है और यदि कोई मतदान के दौरान दंगा फसाद करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सत्य सशक्त कार्यवाही की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर में कल पहले चरण का मतदान है। यहाँ पर 2 लोकसभा से आच्छादित है, मुजफ्फरनगर लोकसभा, बिजनौर लोकसभा। इसमें हमारे यहाँ कुल 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। हर पोलिंग सेंटर पर जो भी पैरामीटर है उसके अनुसार बल लगाया गया है। हमारे जितने भी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं उन सब पे CAPF लगाई गई है। इसके अलावा कुल 397 ऐसे पोलिंग सेंटर्स हैं जहाँ पर CAPF अथवा PAC से आच्छादित किया गया है। पूरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाने के लिए हमने हर थाने पर एक एक्स्ट्रा मोबाइल और एक CAPF की QRT की मोबाइल दे रखी है। इसके अलावा हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 फ्लाइंग स्क्वाड और 3 स्टैटिक सर्विलांस टीम काम कर रही हैं। कुल 54 इस प्रकार की टीम पूरे जनपद में कंटिन्यूस चेकिंग कर रही है। पूरे जनपद को सील बंद करके चेक करने के लिए 5 इंटर स्टेट बैरियर्स और 20 इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर्स इस समय हमारे आच्छादित हैं और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जा रही है कि जो भी व्यक्ति पार्टी बंदी में या अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स की वजह से किसी प्रकार का भी विघ्न उत्पन्न कर सकता है फ्री या फेयर वोटिंग में, उन सबको बाउंड डाउन करा दिया गया था और यदि ऐसा कोई करता है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूरी पुलिस की ठीक से ब्रीफिंग कर दी गई है मेरे और जिलाधिकारी के द्वारा और यहाँ से आज पार्टी रवानगी हो रही है। कल पूरा मतदान फ्री एंड फेयर और वायलेंस फ्री मतदान हम करवाएंगे। सर, संवेदनशील जो क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कोई CCTV या ड्रोन की व्यवस्था की जा रही है? सर, क्या उसकी निगरानी रखी जा रही है? देखिए, जितने भी क्रिटिकल पोलिंग सेंटर्स हैं उसमें जिलाधिकारी के द्वारा वेबकास्टिंग या वीडियोग्राफी या माइक्रो ऑब्जर्वर या स्टैटिक मजिस्ट्रेट आदि की तैयारी है। जिस प्रकार के संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर क्लस्टर मोबाइल से हमारे पास हमने डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक टीम भी एक रिजर्व रखी है जिसको तत्काल मोबिलाइज किया जाएगा यदि कहीं पर इस प्रकार की सूचना आती है। बाकी थाने पर भी रिजर्व्स रहेंगी, जहां पर कहीं भी फोर्स की कमी पड़ती है उसको तत्काल सप्लीमेंट किया जाएगा। सर, जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? जनता से बस आपके माध्यम से ये अपील है कि आप लोग बढ़ चढ़कर इस देश के त्यौहार में हिस्सा लें और अपने मत का प्रयोग करें। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए और भयमुक्त चुनाव के लिए हम आपके साथ। सर, कोई भी किस तरह का धरना प्रदर्शन कुछ करेगा? इस प्रकार की भी कोई सूचना नहीं हमारे पास। सर, पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है, क्या कुछ तैयारियां हैं कल के चुनाव? लगभग 6 विधानसभा मिला तो वह 2117 पोलिंग पार्टी है। आज सभी पोलिंग पार्टी का स्ट्रांग रूम सारी पोलिंग पार्टी मंडी से निकलेगी और मंडी में जमा होगा। इसके अतिरिक्त जो पोलिंग पार्टी है उनके लिए बूथ पे अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटी के तहत उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त एक सैनिटेशन किट भी दिया गया है ताकि वो अपना जो भी स्टे कंफर्टेबल रहे। उन सब के लिए रहने के लिए व्यवस्था की गई है और लगभग 169 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, 25 जोनल मजिस्ट्रेट्स है, 6 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट है, 6 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स है, 1005 बूथ पे वेबकास्टिंग की जा रही है, 83 स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स हैं। ये सारी व्यवस्था की गई ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो और चुनाव निष्पक्ष संपन्न कराया जा सके। सर, कितने बूथों पर चुनाव होगा? बूथों की संख्या क्या होगी? 1972 बूथ से हमारे पूरा संवेदनशील
बूथ भी बनाए गए हैं? हाँ, बनाए गए हैं। ये कॉन्फिडेंशियल रहती है संवेदनशीलता के संबंध में डाटा तो है, उसके लिए अलग सी पैरामिलिट्री फोर्स भी लगी है। आदर्श बूथ की संख्या कितनी होगी और किस तरह की सुविधा? छः आदर्श बूथ बनाया गया, पिंक बूथ्स बनाया गया है। इसके अतिरिक्त हर विधानसभा में 3-3 आदर्श बूथ बनाया गया है। इसमें सारी व्यवस्था रहेगी बैठने का, हर बूथ पे बैठने की व्यवस्था इस बार की गई, छाँव की भी व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था रहेगी। एक जो आदर्श बूथ है एक पर्व की तरह बूथ बनाया गया है ताकि एक लोगों को दिखे ये जो प्रजातंत्र का पर्व है उसको महसूस कर सके। मतदान के दौरान किसी तरह की कोई फर्जी मतदान होता है या कोई दंगा फसाद का, उससे निपटने के लिए क्या? देखो, जिसका नाम वोटर सूची में है और जो अधिकृत जो कार्ड्स का दिया गया है, जैसे एपिक कार्ड है और 12 तरह के कार्ड्स है, और कोई फर्जी मतदान करने की कोशिश करता है तो उनको सख्त से सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी।